गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, इस चैनल पर आप अपने सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, उस पर आप अपने सत्संग वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर उसको लिखकर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आपके सत्संग दूसरी संगतों के साथ मैं शेयर करूँगी, जिससे आपके डिवाइन सत्संग दूसरों तक पहुँचे और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले और आपके सत्संग भी दूसरों के साथ शेयर हो सकें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो स्टार्ट करते हैं गुरुजी के पवित्र मंत्र से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत दिनों से बात कुछ करना चाहती थी। बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हो गए हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से कौन सा सत्संग पहले बताऊँ, याद नहीं आता है। जब सत्संग करने बैठते हैं तो ऐसे दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर। मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं और सत्संग की कोई गिनती नहीं होती है। मैं सारी संगत को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा मत बोला करिए कि मेरा ये इस नंबर का सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने अनंतम सत्संग मतलब इतने गुरुजी हम लोगों के साथ इतने मैजिकल करते हैं कि हम लोग उनको गिनती में नहीं गिन सकते हैं। तो किसी को भी अपने सत्संग को गिनाना नहीं चाहिए कि ये वाला इतने नंबर का है, क्योंकि गुरुजी तो बहुत सारे सत्संग क्या करते हैं हम लोग के साथ में, बहुत ज़्यादा। तो उनको गिनती में मत डालिए और ईश्वर करे, गुरुजी करें हमेशा हर एक के साथ डेली ही मैरिकल होते रहें, यानी कि सत्संग होते रहें, अच्छी चीज़ें होते रहें, खुशियाँ आती रहें ढेर सारी सभी के जीवन में। तो ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मैं लोगों का सुनती थी कि गुरुजी ने जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं भी यही सोचती थी, मैं गुरुजी से ज़्यादा कुछ मांगती नहीं हूँ, अपने लिए मांगती, किसी और के लिए मांगती हूँ, वो बाद में मैं शेयर करूँगी। तो यही था कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से यही सत्संग में सुना करती थी कि आंटी जी या अंकल जी बताया करते थे कि सपने में मेरे गुरुजी आए, साक्षात दर्शन दिए या मंदिर में दर्शन दिए, या इसमें बहुत सारे मुझे भी गुरुजी बहुत सारे दर्शन देते हैं। तितली के रूप में तो रोज़ डेली ही दर्शन देते हैं। बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है गुरुजी के दर्शन करके। लेकिन मेरे पिछले सत्संग में आपने सुना होगा कि मेरा भतीजा कहीं चला गया था, तो उसी के आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो बार बार मैं बोल देती थी कि तीसरे दिन वो आया, नहीं तीसरे दिन ऐसा हुआ, फिर मैं सॉरी बोलती नहीं, तीसरे दिन नहीं, ऐसा चौथे दिन ऐसा हुआ। तो तीसरे दिन की बात ये थी कि तीसरे दिन रात को मैं सोई, जिस दिन मेरे भतीजा चला गया था कहीं, तब हम लोग बहुत परेशान थे, गुरुजी से दिन रात अरदास करा करते थे। तो उसी दिन की बात है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप सभी को दर्शन देते हो, और पहली बार हमने कहा और मुझे दर्शन नहीं मिलते। सभी के मन में लालसा होती, मेरे मन में बहुत ज़्यादा लालसा थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए। मैं 5-6 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उस रात को मैं बहुत परेशान भी थी और गुरुजी ने मेरे दर्शन दिए सपने में। मैं क्या देखती हूँ कि एक पंजाबी हैं, पहले मेरा बुटीक था, अब नहीं है, तो वहाँ वो पंजाबी कॉलोनी में था। तो वहाँ पर एक आंटी जी को मैं जानती हूँ, मैं उनके घर में हूँ और मैं उनके घर में बैठी हूँ, तो बाहर से आवाज़ आती है गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा हम भी दर्शन कर लेते हैं। दिमाग में ये था कि हाँ गुरुजी आए हुए हैं। तो गुरुजी, मैं बाहर गई तो गुरुजी बैठे, साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे, बस फेस नहीं था गुरुजी का, ये पर जैसे गुरुजी हैं सेम वही सब कुछ था, बाकी एक गुरुजी और बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए और मैं सपने में बहुत खुशी हुई कि हाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं आपके पैर छू लूँ, तो वो बोले हाँ छू लो बेटा।
तो मैंने उनके पैर छू लिए। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे दर्शन दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि गुड़िया तो अपनी अलमारी साफ़ कर, अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर, अपना किचन साफ़ कर। मैंने किचन तो साफ़ कर ही दिया है, मेरी तबीयत थोड़ी इधर ख़राब थी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। और गुरुजी के संदेश आ रहे थे कि, यानी कि मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत जो घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बंद घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो बंद घड़ी से किस्मत भी बंद हो जाती है। तो अगर किसी संगत को, जो ये सत्संग सुन रहा है, अगर उसको ये मैसेज मिल रहा है तो गुरुजी का तो शुक्राना है ही, और गुरुजी का लख लख शुक्राना है इसके लिए कि मेरे द्वारा ये मैसेज किसी तक पहुंचा और उनकी दिक्कतें ख़त्म हुई। तो बंद घड़ियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ियाँ अगर हैं तो उनको आप बाहर निकाल दीजिए। और अलमारियों को, मतलब ड्रेसिंग टेबल को साफ़ रखिए, उसमें कोई भी गंदगी ना हो। सिंदूर वगैरह जो मिलता है, पूरा मतलब कोई देता है तो उसको भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन रखने से उसमें नेगेटिविटी आने लगती है। तो मैंने वो सब भी निकाल दिया है, काफ़ी कुछ निकाल दिया है, काफ़ी कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। आप लोग तो समझ सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसमें मैं भी साफ़ कर रही हूँ। और मेरे बेटे के लिए भी गुरुपा ने, मेरे बेटे के लिए गुरुपा ने बहुत अच्छे से मैसेज दिए हैं। मन तो बहुत खुश हो जाता है सुनकर अच्छे से मैसेज कि गुरुपा मेरे गुरुपा कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिल का है, बहुत साफ दिल का है। वो सभी के दुखों को समझता है। और उसकी नौकरी, मतलब उसकी जॉब में तरक्की होने वाली है, और एक बार तरक्की तो हो चुकी है, शायद ज़्यादा भी तरक्की मेरे गुरुपा मेरे बेटे को देंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के लिए भी अच्छे अच्छे मतलब सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक मैसेज मैं और भी ये देना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जो है मतलब ये मेरा मतलब सत्संग के लास्ट में बोलते हैं कि ये मतलब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्संग को विराम क्यों देना है? गुरुजी मतलब इतने सारे मेरे कर रहे हैं लोगों के साथ में, वो आगे भी मतलब अच्छे अच्छे ऐसी चीज़ें करेंगे, इतना कुछ देंगे, इतना प्यार देंगे, इतने ज़रूरतें पूरी करेंगे, इतने कष्ट काटेंगे गुरुजी। तो ये नहीं करना चाहिए कि मेरा ये मैं अपने मतलब सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देना नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मैं अपनी वाणी को वहीं पे विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुरु जो दिन रात देने वाले हैं, वो पल पल हम लोगों के साथ में हैं। और जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं तब से परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन गुरुजी पे विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो गुरुपा मेरे साथ और सभी की संगत के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। कष्ट तो आते हैं, तो सभी लोग ये हर संगत ये कहती है कि कष्ट आते हैं, पर 90% गुरुजी कष्ट काट देते हैं और सिर्फ हमको 10% ही काटना पड़ता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ हो रहा है। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन गुरुपा मेरे सारे कष्ट काट देते हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द था और कमर में भी बहुत दर्द था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब हमने सत्संग आया, तो उसमें इस आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी के चरणों में देसी घी लगाकर मालिश करें, और उसी घी में और घी मिलाकर पैरों में मालिश करें, या जहाँ दर्द हो रहा हो वहाँ मालिश करें तो दर्द दूर हो जाता है। तो मैंने ऐसा किया और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने अपने हस्बैंड के पैरों में लगाया, पर उनको इतना भी शायद विश्वास नहीं करते हैं, पर इतना नहीं। तो अगर विश्वास से अगर वो भी लगाएं तो शायद उनका भी उसी दिन ठीक हो गया होता, पर अभी उनका दर्द नहीं ठीक हुआ है। तो मेरा तो ठीक हो गया, कमर दर्द नहीं ठीक हुआ है। धीरे धीरे वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का। और गुरुपा बता रहे थे, एक मैसेज आया हमारे पास कि पेट में मेरी भी तकलीफ़ रह रही थी, तो गुरुपा ने सत्संग में सुनाया कि 3 तुलसी की पत्तियों को जब हम पूजा करते हैं तो गुरुजी के जल प्रसाद में रखकर पूजा करें, और उस प्रसाद को जब हम उसी जल प्रसाद को हम पिए और उसको 3 पत्तियों को खा लें, मतलब तो पेट की तकलीफ़ें दूर हो जाती। मेरी तो दूर हो गई, और सभी संगत को अगर इससे मतलब इस मैसेज से कोई फ़ायदा हो रहा है तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब गुरुजी की कृपा है
और आप लोग ऐसा करके देखिए, गुरुजी ज़रूर सभी की मतलब प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। आगे के सत्संग में बहुत सारे सत्संग है, आगे मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी बातें। तो जय गुरु शुक्रानंद गुरु जी। अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, उसमें आप कर सकते हो। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।